जी मंत्री जी, अभी विधान परिषद सीट 13 सीटों पर विधान परिषद का दोबारा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी दमखम से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सुहलदेव समाज पार्टी को एक भी टिकट उसमें देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। कि समाजवादी पार्टी के जब 31 एमएलए होते तब ना एमएलसी चुने जाते। अगर हमारे पास 20, 22, 25 भी होते तब भी होता। अब हमारे पास 6 हैं तो अब 6 सीट पर काहे को जिद करेगा कोई। अब जो 13 होने हैं और 13 में अपना 9 बीजेपी के हो जा रहे हैं, 4 इनके हो जा रहे हैं। तो अंक का ना वो ये चुनाव है। आप प्रमुख सहयोगी दल हैं सपा के, तो ऐसे में नहीं लगता कि एक साथी सुहलदेव समाज पार्टी से भी देना चाहिए था? देखिए, हम वैसे गठबंधन के संबंध में वैसे निभाते हैं कि मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। हमको न बहुत ज़्यादा सीट की ज़रूरत होती है। हमारा एमएलसी चुन के जाके क्या करेगा? मान लीजिए अखिलेश जी का चुन के जाएगा तो क्या करेगा सदन में? जितना अकेले ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में, चाहे वो जातिवार जनगणना के सवाल पर हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री देने के सवाल पे हो, चाहे बिजली बिल माफ़ी के सवाल पे हो, चाहे प्रदेश में अमन चैन भाईचारा का सवाल हो, तो इस लड़ाई को तो अकेले ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक लड़ता है। तो क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी है साथ में और हम गठबंधन में हैं। तो आपको लगता है कि मांगना उचित नहीं होता है? नहीं, ये सब चीज़ें अपनी क्षमता के हिसाब से ही किसी से बात करनी चाहिए। अब हमारे पास वो कुव्वत नहीं है हम उनसे एमएलसी की बात करें, राज्यसभा की बात करें। तो हम न एमएलसी के भूखे हैं न राज्यसभा के भूखे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये जितने लोग चुन के जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों, उच्च सदन के सदस्य हैं। बिहार में अगर जातिवार जनगणना हो सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने के लिए क्या ये 13 एमएलसी जो विधान परिषद के चुन के जा रहे हैं, क्या इनकी औकात है सदन में बोलने की? क्या ये जबान खुल सकती है किसी की? तो ओम प्रकाश राजभर ये यूँ मस्त नेता है। हम जो कहते हैं वो डट करके रहते हैं और लड़ते हैं। मतलब ये 13 एमएलसी सपा से अगर चुन के जाते भी हैं तो कुछ कर नहीं पाएंगे आपके हिसाब से? क्या करेंगे? जो तेवर, जो जुनून, जो जज्बा पिछड़ों, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार के लड़ने के लिए जो तेवर ओम प्रकाश राजभर के पास है, वो कौन नेता के पास तेवर है? अगर सुभाषपा से ज़्यादा तो सुनाई देती। अब सुभाषपा तो अकेले हम खुद सुना रहे हैं। कहीं ना हमने कहीं तो मांगा ही नहीं तो वो देंगे कहें के? नहीं, फिर भी आप जिसकी इतनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो देखिए, हम उस समय भी आप लोग सवाल करते थे कि कितनी सीटें चाहिए। हमने कहा था ना कि एक भी सीट अखिलेश यादव नहीं देंगे तब भी मैं उनके गठबंधन में रहूंगा, ये बात कहा था। शायद देश के राजनीति में कोई माइक लाल पैदा नहीं है जो ये भाषा गठबंधन धर्म निभाने के लिए कोई बोल दे। हर आदमी की उम्मीद होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाए, हर आदमी की उम्मीद होती है, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं। मैं तो जानता था कि मैं अकेले भी जीत के जाऊंगा तो 403 एमएलए में जब सदन में खड़ा होऊंगा तो अकेले वो प्रकाश बारी रहेगा। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि 38 फीट लड़कर 8 फीट जीतने वाले को राज्यसभा भेज दिया गया है और 16 फीट लड़कर 6 फीट जीतने वाले को एक भी टिकट नहीं दिया गया है। ये पार्टी की उपेक्षा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी ने जो बात कही है तो वो बात में दम तो है ही है। उन्होंने सही बात कहा है। उनकी भावना है, उनकी सोच है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये उनकी सोच है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। गठबंधन में तो आप हैं ही, तो आपको क्या, आप उनके ट्वीट से, उनके बातों से आप सहमत हैं? क्यों नहीं सहमत हैं? जो सच है तो सच तो स्वीकार करना पड़ेगा सबको। तो ऐसे में क्या लगता है कि सुभाषपा की उपेक्षा सपा कर रही है? अब उपेक्षा, अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जतें नहीं है तो बेइज्जत कौन है।
आप उनके प्रमुख सहयोगी दल हैं, इज्जत। ऐसा नहीं है, प्रमुख सहयोगी बड़ी पार्टी वो है, हम लोग छोटी पार्टी वाले हैं। हम लोग अभी पूर्वांचल में जाने जाते थे, अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बाद से हम लोग पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाने जा रहे हैं। ये कम है, एमएलसी क्या चीज़ है। गठबंधन करके हमने चाहे भाजपा से किया चाहे सपा से इतनी तो ख्याति प्राप्त ही कर लिया कि अब लोग सवाल खड़ा करने लगे कि आपकी उपेक्षा हो रही है।